इतने हाई से इतने लो पे आपको कौन लेके आया है बाबर? इन दो तस्वीरों को आपने गौर से देखना है। एक 2019 वर्ल्ड कप की तस्वीर है जो कि बाबर की तारीख की अभी तक की सबसे बेहतरीन इनिंग्स की है, और कल एक रात की तस्वीर है जिसमें बाबर आजम ज़मीन पे लेटे हुए हैं, सर नीचे किया हुआ है और ऑलमोस्ट जो है वो शटर्ड हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको कौन लेकर आया है? किसकी गलती है इसमें? ये सवाल मेरा आपसे भी है और बाबर आजम से भी है। इन दो तस्वीरों को आप गौर से देखें। 2019 में जब ये मौका आया था तो बाबर आजम के बारे में हम सब यही कह रहे थे कि कमिंग ऑफ एज इनिंग्स है, यहाँ से बाबर आजम का वक्त शुरू हुआ चाहता है और यहाँ से बाबर सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने कप्तानी की ऑफ़र एक्सेप्ट करके अपने आप को ना सिर्फ अपने करियर को नोज डाइव करवाया, बल्कि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को तकरीबन तकरीबन 5-6 साल वो पीछे ले गए हैं। आजकल ये जो मिसबाउल हक साहब हैं, ये जो बैठ के टीवी पे तबसरे दे रहे होते हैं कि यार ये गलती हुई, ये गलती हुई, बाबर आजम की कप्तानी में ये मसला था, हमने छोटी टीम को हराया, हमने ये किया। और भाई इनसे कोई ये तो पूछो कि बाबर आजम को कप्तान लगाया किसने था, और क्या ऐसा गुनाह किया था सरफराज अहमद ने जिसको कप्तानी से हटाया गया उस टाइम पे? क्या आपकी 2019 की टीम इतनी तगड़ी थी कि वो जाके उन आपको यकीन था कि वो वर्ल्ड कप ही जीतेगी? नंबर 5 पे आपने फिनिश किया था ना, पॉइंट्स तो आपके न्यूजीलैंड के साथ इक्वली थे। आपकी टीम ने हाई नोट पे फिनिश किया था वर्ल्ड कप को। 5 लगातार मैचेस जीते थे जिसमें अफगानिस्तान भी था, जिसमें साउथ अफ्रीका था, जिसमें आपने आखिरी मैचेस में न्यूजीलैंड को हराया था। कहाँ गई वो सारी परफॉर्मेंस? किसी को कुछ नहीं पता। सब ने यही कहना है कि जी बॉलिंग बड़ी गंदी हुई है, फील्ड में डिसीजंस बड़े गंदे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो सर्कस हम लगाते हैं हर हर वर्ल्ड कप के बाद, कि वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम अच्छा ना करे तो वापस आते साथ ही हम कप्तान भी चेंज कर देते हैं, मैनेजमेंट भी चेंज कर देते हैं। एक वर्ल्ड कप में हम कराची के लड़के बेचते हैं, एक वर्ल्ड कप में हम लाहौर के लड़के बेचते हैं, एक वर्ल्ड कप में हम कराची की लॉबी स्ट्रांग होती है, अगले वर्ल्ड कप में जो है वो लाहौर की लॉबी स्ट्रांग होती है। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? अब दोबारा खबरें आ रही हैं कि सरफराज अहमद जो है वो कम बैक करेंगे अपने लड़कों के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए शाहनवाज दानी की मीटिंग हुई है जका अशरफ के साथ। ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। करने वाली बात यह है कि बाबर आजम साहब आपको कप्तानी अगर आपने एक्सेप्ट कर ली थी, उसके बाद आपको जब पता लगना शुरू हो गया तो आपको ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए। जब आपने बड़े बड़े मैचेस अपनी कप्तानी की वजह से थ्रो किए हैं, बॉटल किए हैं, तो उसके बाद आपको छोड़ देनी चाहिए थी यार। इस ज़िद में ये नहीं कि मैंने अपने आप को प्रूफ करवाना है कि मैं बहुत अच्छा कप्तान हूँ। भाई कप्तान वही होता है जो बचपन से कप्तान होता है, जो इन बिल्ट उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। आपने टीम को जेल करके रखा, उसका आपको क्रेडिट जाता है, लेकिन यार सिर्फ जेल करने से काम नहीं चलता, आपको टीम को जितवाना पड़ता है। कोई ट्रॉफी हम जीते नहीं है इन 4 सालों में, पूरे 4 साल आपको मिल गए बाबर, पूरे 4 साल आपको मिले हैं। इसमें आपने एक स्पिनर तैयार नहीं कर सके आप। इसमें आप एक अपना ऐसा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं तैयार कर सके जो स्पिन को भी डोमिनेट कर लेता हो, जो पेसर्स को भी डोमिनेट कर लेता हो। मतलब ये कि आपको समझ नहीं आती कि जहाँ पे सऊद शकील को ऊपर खिलाना होता है आप इफ्तिखार को भेज देते हैं, इफ्तिखार को ऊपर खिलाना होता है आप सऊद को ऊपर भेज देते हैं। कहने का मकसद ये है कि बाबर साहब, कप्तानी आपको नहीं आती, आप कप्तान नहीं हैं, ये ज़िद छोड़ दें। और अब तो खैर बहुत लेट हो चुका है। अब तो शायद मैं ये असल में ये कहना नहीं चाहता था, ये मोमेंट मैं देखना नहीं चाहता था कि बाबर आजम जैसे एक अच्छे बेहतरीन पाकिस्तान के लेवल पे बेहतरीन बैट्समैन, वर्ल्ड लेवल पे इवन बेहतरीन बैट्समैन, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ होता हुआ मैं नहीं देख सकता था। अब जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो सारे के सारे गिद्धों की तरह ऊपर आपके ऊपर पोस्टमार्टम करेंगे इस टीम का, और पता नहीं क्या क्या से क्या इसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। आपको कप्तानी खुद ही छोड़ देनी चाहिए थी, ना कि अब आपको ये कहेंगे कि बाबर आजम रिज़ाइन करो। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, हम सब के लिए, पाकिस्तान के तमाम फैंस के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होगी कि आपको इस तरीके से कप्तानी से हटाया जाएगा।
आपने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, बार बार आपने वही गलतियां की। नवाज तू मेरा मैच विनर है से लेके कल रात को जो आपने उसको बातें सुनाई है आखिरी चौका खाने के बाद, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना कि यार इस लड़के को आपने ही पिक किया था, हैंड पिक किया था, तू मेरा मैच विनर है, हर जगह आपने इसी को प्रमोट किया था, इसी को लेके चले, आप 4 साल से इसी को खिला रहे हैं। तो फिर अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की तारीख के सबसे एम्पावर्ड कप्तान होंगे और आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट किसी के बाप की जागीर नहीं है और यहाँ हर किसी से सवाल होगा।